हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको आज का मौसम। और आज का मौसम दिख ही रहा होगा आपको, लेकिन बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितना अच्छा हो रखा है। ये देखो, कुछ ऐसा हो रखा, फॉगी फॉग हो रखी है, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कुछ नहीं। बारिश तो बहुत हल्की पड़ रही है पर। तो आज हम पहाड़ियों का, गढ़वालियों का मतलब बहुत ही खास त्यौहार, जिसको हम घी संक्रांति बोलते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा मानते हैं कि अगर आज के दिन आप लोग घी नहीं खाओगे तो अगले टाइम में जो स्नेल होते हैं, मतलब गंडेल, वो बन जाओगे। तो आज तक किसी को ये पता नहीं कोई बना या नहीं, पर हमारे पहाड़ों में ऐसा ही माना जाता है। इसलिए हम आज के दिन ज़रूर घी खाते, चाहे जो ना भी खाता होगा थोड़ा सा तो चखेगा ही। और सुबह से ये हो रखा था कि आज होगी या कल, तो हम लोगों ने नाश्ता तो जल्दी कर दिया था, तो हमने कुछ बनाया नहीं। सबके साथ ऐसे ही हुआ, तो अब सबने सोचा कि जो त्यौहार पहले दिन बोलते हैं उसी को मनाना चाहिए। वैसे हम कल भी मना लेंगे और आज भी। तो मैंने सोचा आज मैं बनाती हूँ, कब से बोल रही थी ना पतियूड़ बनाऊँगी, तो आज ट्राई करती हूँ। और ये पत्ते भी अब ख़राब होने लग गए हैं, तो अभी आ रखी हूँ मैं ये चाकू लेके। मैंने सोचा इनको काट के धो के रख देती हूँ और फिर कपड़े धोऊंगी, फिर स्टार्ट करूँगी इस काम को। तो ये दिख रहा होगा आपको जो मेरे पीछे, ये पूरी अरबी है जो कि हमारी किचन गार्डन में हो रखी है। ये पूरी अरबी है, हमने पिछले साल भी नहीं निकाली थी, हमने मतलब मेरी मम्मियों ने, क्योंकि ये लोग निकालते ही नहीं यार, बाज़ार से ले आएंगे, घर का नहीं निकालेंगे। तो अभी मैं 2 पत्ते ही तोड़ूंगी, है ना। 2 से बहुत है, या 3-4 तोड़ लूँगी जितना बन पाएगा, क्योंकि ट्राई कम ही करना चाहिए पहले। अगर बन जाएगा तो मैं दूसरे दिन अच्छे से बनाऊँगी दोबारा। चलती हूँ अब मैं यहाँ। और डर भी हो रखा है आजकल, आपको पता है किस चीज़ का। और ये देखो पत्ते ऐसे ये ख़राब होने लग गए ना, तो ये जो छोटे हैं ना, अच्छे से इनको तोड़ूँगी मैं। मैंने यहाँ से ना ये 3 पत्ते तोड़ लिए हैं, और ये साइज़ में तो काफ़ी छोटे हैं, ये देखो ये भी। लेकिन जो बड़े हैं वो ख़राब हो रखे हैं, और यही 3 सबसे अच्छे लगे मुझे। तो अभी मैं इसको धो लेती हूँ। और पीछे तो बहुत सारे कपड़े हैं, क्योंकि बारिश आ रही है बाहर, इसलिए यहाँ रखे हुए हैं। तो अब इनको धोते हैं पहले, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर बनाऊँ। कुहू रानी तो सो रखी है, अभी सुलाया था उसको, लेकिन उसके भी मूड की बात है, कभी जल्दी उठ जाती है, कभी देर में उठती है। और अपने लिए मैं पानी लगा दूँगी, क्योंकि एकदम से नींद आते ना, वो ना आई फिर मैं भी, फिर जुकाम हो जाता है। तो फटाफट धोती हूँ इनको, फिर रख देती हूँ। तो सो रही है मस्त से, तो चलती हूँ फिर मैं। तो दोस्तों कपड़े वगैरह तो सब धो लिए थे मैंने, और तब तक वो उठ चुकी थी। देखो अब मैंने खोल के चली गई थी पूरा, फिर डुबा देती थोड़ी देर के लिए इसी में। पहले मैं फटाफट से नहाती हूँ। अब 11 बज चुके हैं, फिर खाना बनाना है। और वो पतियूड़ तो कल तक ही खाएंगे, रात तक, लेकिन पकौड़ी तो बनानी है। तो अभी मैं नहा चुकी हूँ, और जस्ट मैंने बिंदी लगाई थी। इतनी छोटी बिंदी ले आई मैं परसों एक तो, और ऊपर से उन पर गोंद वगैरह नहीं है। और आप लोग सोच होंगे कैसे नहाई, मतलब बाल तो वैसे ही है। तो कल बाल धोए थे, रोज़ भी नहीं धो सकती क्योंकि खूब छोटी है, जुकाम वगैरह का डर रहता है। तो अभी चुप हो रखी हो, मैंने सोचा मैं पकौड़ी की तैयारी कर लेती हूँ। पकौड़ी बनाऊँगी मैं तैड़ू की, और परवने के पत्ते तोड़ूँगी थोड़ा बहुत, बाकी तो आलू वगैरह है ही। और जो ये तैड़ू के पत्ते होते हैं, ये बड़े वाले तो हार्ड हो जाते हैं काफ़ी, तो जो छोटे वाले रहते हैं ये सॉफ्ट, इनकी बनानी चाहिए। ये देखो। और वैसे मुझे कद्दू के फूल भी लाने थे, पर अब मैं दिन में जा नहीं सकती, और धूप भी लग गई, तो डर है जाने का। इन्हीं को तोड़ लेती हूँ फिर मैं। तो बहुत सॉफ्ट वाले पत्ते तोड़ने पड़ते हैं दोस्तों। ये देखो। और आजकल आप देख के भी तोड़ना, एक तो इन पे कीड़ा वगैरह का डर है ना, पसकाल बरसात लगी है तो। ये देखो।
तो इतने ही तोड़ूँगी क्योंकि कल भी बनाएंगे शायद ना। और ये जो परमल है इसको शायद किसी के यहाँ मीठे करेले बोला जाता है, पर हमारे यहाँ परमल बोलते हैं। इसके भी छोटे वाले पत्ते तोड़ने हैं, ये बड़े नहीं तोड़ने गाइस। ये देखो छोटे छोटे ऐसे सॉफ्ट वाले। तो अभी इतने तोड़ लिए मैंने, और वैसे तो और भी है, वहाँ भी परमला है पर मैं जा नहीं सकती दोस्तों, डर है भाई। और जो ये है परमले के और ये है करेला, थोड़ा बहुत सेम होते हैं, कहीं आप परमल के चक्कर में करेले ना तोड़ लो, ध्यान देना कभी भी। इनको वॉश करते हैं। तो अब मैं धो के ले आई, इनको कट कर लेती हूँ, थोड़ा इनका पानी सूख जाएगा तब तक खुद ब खुद ना। और ये दिखाना चाहती थी मैं आपको, ये घर का खीरा है और बहुत दिनों से हम घर के ही खीरे खा रहे हैं, लेकिन ये अलग वैरायटी है। और एक ग्रीन वाले हैं वो बहुत मीठे हैं खाने में, ये भी अच्छे हैं पर इनका थोड़ा ये बाहर का ही ऐसा है। कट करके इतना हुआ, इसमें अभी मैं प्याज आलू भी काटूंगी। मैंने सोचा पहले खाना बना लेती हूँ क्योंकि पकौड़ी बनाऊंगी मैं गैस में। चूल्हे में मैंने बताया कि क्या हाल होता है, एक तो चूड़ी बहुत गर्म होती है और जब नीचे आती है ना फिर चूड़ी हाथ जलता है। तो पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर पकौड़ी आराम से गैस में बनाऊंगी और कुहू को भी इधर ही ले आऊँगी। फिर दाल बन गई, चावल चढ़ा दिए हैं और मैं बाकी की तैयारी करती हूँ पकौड़ी की। पहले मैं मसाला तैयार करती हूँ और मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे डालना है, कितना क्या क्या डालना है, तो अपनी अकॉर्डिंग जो मुझे डालना होगा वो डाल देती हूँ। और ये सुबह मिर्च और क्या इसमें लहसुन है वो पीसी थी मैंने, और ये अजवाइन, तो ये तीन चीज़ें ही ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। तो मसाला तो रेडी हो गया यहाँ पे, कुछ इस तरीके का बनाया मैंने। और अब बनाती हूँ पत्तों को सही से, मैंने इनको छील लिया है और अब ये लास्ट रहता है। तो लगाने वाली हूँ मैं, और दिन दिन तनाना होना है, फटाफट लगाती हूँ मैं। मुझे पता ही नहीं है उल्टा लगाना है, ये सुल्टा लगाना है, ये भी पता नहीं है। तो रख दिए मैंने, और स्टीमर बिल्कुल नया है, अभी मंगवाया है ये। ये मजाक तक है गाइस, यही था, मैंने इसी को रख दिया, इसके ऊपर अब ढक्कन लाती हूँ मैं कुछ रख लिया। अब करती हूँ फटाफट से पकौड़ी की तैयारी। यहाँ पे बन रही है पकौड़ियाँ, और एक बार की बना ली मैंने, ये है यहाँ पे वही रखा है मैंने, क्या बोलते हैं इसको, पतियों, थोड़ा सा ही है, इतनी बनाएंगे क्योंकि कल भी बनानी है अभी दोबारा। दोस्तों पकौड़ी सारी बन चुकी है मेरी यहाँ पे, और सलाद भी कट चुका है। तो ठीक दोस्तों, मैंने इसको निकाला है 1 घंटे बाद, और कुछ ऐसा हो रखा है ये, अब पता नहीं सही हो रखा है या गलत, आई डोंट नो गाइस। तो ठंडा होके दिखाऊंगी अब, है ना दोस्तों। अभी खाना वगैरह खा के हम आ चुके हैं, और पतियोड़ को तो शाम को करूँगी मैं, तब दिखाऊंगी आगे आपको। और क्या बोल रही थी मैं, इसलिए आए खाना खा के जल्दी जल्दी, क्योंकि कुहू को अब चिड़ उड़ गई थी, वो एक जगह पे ज़्यादा देर नहीं रह सकती और गर्मी भी हो रही थी। तो अब सो जाते, शाम को दिखाएंगे आपको कि कैसा कैसा हुआ उसका वो, और टेस्ट करके भी, क्योंकि मैंने अपने ख्वाल, जो हमारा ख्वाल है, मैंने बता रखा है यहाँ पे कि आज मैं पतिउड़ बना रही हूँ तो सबको टेस्ट कराऊंगी। भले मैंने एक ही बनाया पर कोई बात नहीं, टुकड़ा टुकड़ा तो आ ही जाएगा ना। तो शाम को वैसे भी सब आते हैं शाम का टाइम, और आएंगे चाय बनाने। और सपने में भी ना मैंने यही याद आता है, ऐसा होता है कि सबके साथ गाइस, बताना ज़रूर। तो अब इसको कट करती हूँ तब दिखाती हूँ आपको। तो अभी इनको कट कर लिया, अब कढ़ाई चढ़ाती हूँ, और कुछ इस तरीके हैं ये देख। फाइनली गाइस बनने वाले हैं, और पता नहीं मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, पता नहीं कैसे बनाऊँगी। मैंने बहुत मेहनत करी है बट, तो कुछ इस तरीके का बने दोस्तों पतिउड़ तो खा लिए थे हमने, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उसके हिसाब से अच्छे हो रहे थे, मतलब जैसे मैंने सोचा था सेम वैसे ही हो रहे थे। और मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं हो रहा दोस्तों, इन हाथों को चूम लेती हूँ मैं। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा, और मुझे पता क्या था कि मैंने सुना था कि वो गले में लगते हैं, तो मुझे यही था मतलब कि कहीं गले में ना लगे, बट नहीं लग रहे थे। मुझे लग रहा है कि जो हार्ड वाले पत्ते होते होंगे ना, शायद वो लगते होंगे गले में, मतलब मुझे भी नहीं पता, बट जो मैंने बनाए थे वो गले में नहीं लगे। सबसे बड़ी टेंशन मुझे यही थी कि मैं इतनी मेहनत तो करी हूँ, कहीं वो गले में जो भी होता होगा मतलब खराश टाइप की। और मैंने पतिउड़ खाए थे सबसे पहले, शायद मैंने अभी खाए, मुझे लग रहा है, छोटे का तो मुझे याद नहीं है। पिछले साल जो सास जी हैं, मतलब छोटी सास जी,
उन्होंने दिए थे, तो वो भी काफ़ी टेस्टी थे और काफ़ी अच्छे हो रहे थे। तो मैंने तब से सोचा था मैं अपने घर जाऊंगी तो बनाऊंगी, पक्का बनाऊंगी। तो इस बार मैंने क्या बोलते अपना वो पूरा कर लिया बनाने का, और अब मैं कभी भी बना सकती हूँ। अब ऐसा नहीं है, जो चीज़ एक बार कर ली मैंने, तो अगर मैंने एक बार कर दी और सही हो गई तो उसके बाद मुझे कोई वो नहीं रहता कि मुझे हाँ मैं कर लूँगी। इस व्लॉग को रखते ही इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग भी ऐसे ही होने वाला है इंटरेस्टिंग, क्योंकि कल भी हम वही मनाएंगे, यही संक्रांति, क्योंकि 2 दिन आ रही, मतलब होगी तो एक ही दिन पर जो भी हुआ होगा, मतलब आज हमने बना लिया फिर कल भी बनाएंगे। तो बस इस व्लॉग में इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।